नमस्कार दोस्तों, यात्रा संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ले चलती हूँ कलश यात्रा में। एक महायज्ञ होने वाला है, उसकी शुरुआत कलश यात्रा से होगी। ये जो कार्यक्रम है ये देवरिया जिले के देवकली ग्राम में हो रहा है और काफ़ी किलोमीटर आगे सरयू नदी से कलश में पानी लेकर सारे श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर प्रांगण में आएंगे और उसी के साथ इस महायज्ञ की शुरुआत हो जाएगी। अवसर है इस मंदिर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो मैंने अभी दिखाया, और इसी प्राचीन मंदिर में एक माता दुर्गा और एक गणेश की प्रतिमा लाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसी सुअवसर पर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से होगी। कई गांव के श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं इस कलश यात्रा के लिए। इस कलश यात्रा में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए चलते हैं हम इस कलश यात्रा में आगे। यहाँ से ये इस गांव से भागलपुर तक जाना है, शायद 8-9 किलोमीटर की दूरी है। पैदल जाना। सारे श्रद्धालु भक्तगण नंगे पांव इस यात्रा को तय करेंगे। रास्ता चाहे कंकरीला हो या पथरीला या धूप में तपता हुआ, बिना उसकी परवाह किए, चाहे छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग या महिला, सब पूरे उत्साह के साथ हाथ में कलश लिए, कलश में नारियल लिए निकल पड़े हैं कलश यात्रा के लिए। लंबी लाइन लगी हुई है और ये यात्रा शुरू हो गई। मेरे साथ आप भी यात्रा पे बने रहिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते चलते मैं आपको कलश यात्रा का महत्व बताऊंगी। हिंदू मैथोलॉजी में महायज्ञ में कलश यात्रा का आयोजन करने की परंपरा है। कलश यात्रा के जरिए ही महायज्ञ की शुरुआत की जाती है। इस कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा जल या पवित्र जल से भरे कलश लेकर मंदिर प्रांगण तक पहुंचते हैं और फिर महायज्ञ की शुरुआत करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। तभी तो जो श्रद्धालु कलश यात्रा में शामिल होते हैं, नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण कर नंगे पांव भूखे पेट इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कलश को धारण करने वाले जहाँ से भी ग्राम का भ्रमण करता है, वहीं की धरा स्वयं सिद्ध हो जाती है। जो अपने सिर पर कलश धारण करता है, उसकी आत्मा को ईश्वर पवित्र और निर्मल करते हुए अपनी शरण में ले लेते हैं। यह भी मान्यता है कि सिर पर कलश धारण करने से श्रद्धालु की आत्मा पवित्र होती है। इस यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे हो गई। जितना भी वक्त लगे सब लोग हाथ में कलश लिए, और ये स्वयंसेवी संस्था की तरह ये बच्चे लगे हुए हैं शतचंडी वस्त्र धारण किए हुए, और पूरे रास्ते ये लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। लाइन सही से लगा रहे हैं, लोग तितर बितर हो रहे हैं तो उनको सही पंक्ति में ले जा रहे हैं। धूप कड़ी होने के कारण लोगों को प्यास लग रही है तो ये पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बताशे दे रहे हैं, जिसको खाकर पानी पीकर आप ऊर्जा के साथ चल सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं
पानी से परेशान बहुत लोग प्यासे हैं तो उनको पानी भी मिल रहा है, साथ साथ जा रहे हैं, फिर हाथ भी धो ले रहे हैं क्योंकि शुद्धता भी बरतनी है। और लंबी कतार लगी हुई है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे कैमरे में आ रहा है कि नहीं, दूर दूर तक वो जो आप देख रहे हैं पीताम्बर वस्त्र धारण किए, केसरिया रंग के वस्त्र में अधिकांश महिलाएं और पुरुष हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े उत्साह से, मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था यह देखकर कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप देख सकते हैं ये कितने छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे निकल पड़े, सुबह से नहाकर पीले पीले कुर्ते में सज कर खुशी खुशी, लग रहा है कि कितनी बड़ी उन्हें उपलब्धि मिलने वाली है। वो कलश यात्रा करेंगे और उत्साह के साथ, चाहे वो कंकर पैर में लग रहा हो या धूप से पैर जल रहा हो, उसकी परवाह किए बिना बड़ों की तरह ये बच्चे भी चले जा रहे हैं और बड़े अनुशासित तरीके से। इसमें बीच बीच में देखिए ये बच्चियाँ कुछ अनुशासन तोड़ते हुए साइड से निकल के आगे जा रही हैं। शायद इनके परिजन आगे चले गए हैं, इसकी वजह से इन्हें थोड़े से नियम तोड़ने पड़ रहे हैं। और देखें दूर दूर जहाँ भी नजर जा रहा है सारे कतार है कलश यात्रा की। मैं तो काफ़ी पीछे रह चुकी हूँ क्योंकि निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। सबसे आगे कतार में बड़ी सी गाड़ी है सॉरी, जिसमें डीजे बज रहा है, भक्ति रस से भरपूर गाने बज रहे हैं लोगों के अंदर जोश पैदा करने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि सीताराम का जाप करते हुए चलिए। आध्यात्मिक, पूरा माहौल आध्यात्मिक हो गया है। बहुत ही उत्साहवर्धक ये समय लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब देखिए मैं पीछे का भी आपको दृश्य दिखा रही हूँ। पीछे भी काफ़ी लंबी कतार है, लेकिन आगे से अधिक लंबी कतार है क्योंकि हम कुछ पीछे खड़े हैं। और उसके पीछे लाइन से 3-4 गाड़ियाँ हैं जिनके पास गाड़ी है और किसी कारणवश चलने में उन्हें असुविधा हो रही है, लेकिन वो भी कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। तो हर प्रकार से श्रद्धालु अपने अपने तरीके से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हिंदू रीति रिवाजों में कलश का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है जो प्रचुरता, समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पवित्र नदी के पानी से भरा जाता है जो जीवन को बनाए रखने वाली दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। वस्तुतः कलश को ईश्वर के बर्तन के रूप में भी पूजनीय माना जाता है और समारोह के दौरान इसे चावल के बिस्तर के ऊपर रखा जाता है। बड़े पवित्रता के भाव के साथ लोग कलश को अपने हाथ में लिए हैं, इसको ज़मीन पर भी नहीं रख रहे हैं। लीजिए, बातों ही बातों में हम लोग काफ़ी निकट आ गए अपने मंजिल के। जिस स्थान पे नदी है भागलपुर, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। मार्केट को क्रॉस करते हुए हम लोगों को नदी किनारे जाना है। यहाँ से आपको मैं दिखा सकती हूँ कि जिधर से हम सब गुजर रहे थे, सड़क किनारे लोग रुक रुक कर वो दृश्य देख रहे थे। अब बाज़ार से होते हुए गुजर रहे हैं, यहाँ भी जिसको जो मतलब एक बहुत ही उल्लास वाला ये माहौल है। साथ में गीत संगीत का माहौल, सच पूछिए तो काफ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही है, मानसिक ऊर्जा भी मिलती है।
कड़े धूप में चलते चलते सबको प्यास लग रही है, हम लोग का भी कंठ सूख रहा है। ऐसे समय ये बच्चे हम लोगों को पानी दे रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी सबको पहुंचा रहे हैं, मिश्री बतासा दे रहे हैं ताकि पूरी ऊर्जा के साथ इस यात्रा को सफल किया जा सके। छोटे बच्चे भी कलश लेकर यात्रा कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। और अब बीच बाज़ार में हम लोग आ चुके हैं। इस बाज़ार को क्रॉस करते हुए ही ये भागलपुर का बीच बाज़ार है, और इसको क्रॉस करते हुए हम लोग काफ़ी अभी यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि अब तक खेत वगैरह था जहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं थी या भीड़ भाड़ नहीं था, तो बड़े आसानी से हम लोग एक पंक्तिबद्ध होकर चल रहे थे। लेकिन ये चूँकि बीच बाज़ार आ गया है, तो एक तो कलश यात्रियों की भीड़ है और बाज़ार की भी भीड़ है। हालांकि पब्लिक बहुत साथ दे रही है, सब लोग साइड हट जा रहे हैं और वो लोग भी बड़े उत्साह से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी समस्या चलने में हो रही है, तो हम लोगों की रफ्तार जो है, गति जो है, थोड़ी धीमी हो गई है। इस बाज़ार को जैसा कि बताया जा रहा है, क्रॉस करने के बाद हम लोग सरजू नदी के घाट के रास्ते चलेंगे। अभी थोड़ी दूरी बाकी है, लेकिन लगभग मंजिल करीब ही है। बस वही भीड़ भाड़ वाली थोड़ी सी समस्या। हालांकि ये बीच बीच में फिर सही है, बाज़ार आ रहा है, भीड़ हो रही है, फिर ठीक हो जा रहा है। कुछ रास्ता जो है वो खाली भी रह रहा है, लेकिन वही बीच बीच में तेज़ धूप सबसे बड़ी समस्या लग रही है, क्योंकि तेज़ धूप की वजह से प्यास भी लग रहा है। और बातों ही बातों में सच में कहा जाता है कि कोई काम अकेले करना कठिन होता है, लेकिन अगर हम समूह में करते हैं तो उसका पता नहीं चलता है, बहुत आसान है। ये देख सकते हैं आप, गांव की महिलाएं किस प्रकार भीड़ लगाकर देख रही हैं कलश यात्रा को। और हम लोग पूरे ग्रुप में हैं, तो ग्रुप में चलते चलते इतने धूप में भूखे प्यासे इतने दूर तक पहुंच गए, इसका एहसास नहीं हुआ। हाँ, बीच बीच में प्यास ज़रूर लग रहा था मुझे, लेकिन पानी पीने के बाद फिर हम लोग उसी तरह ऊर्जावान होकर चल रहे थे। तो आप इस कलश यात्रा में मेरे साथ लगातार बने रहिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे देखिए कि क्या क्या होता है इसमें नियम, और कैसे कैसे हम लोग पूजा पाठ कलश का करते हुए घाट तक पहुंचते हैं। लीजिए, अब हम लोग आ चुके हैं सरयू नदी के घाट के किनारे। ये भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी अधिक संख्या में लोग हैं। कोई उम्र का इसमें नहीं है कि कोई की ख़ास उम्र के हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, स्वस्थ, अस्वस्थ, हर कोई, क्योंकि मन में गहरी आस्था, विश्वास है। गांव में, मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह और महायज्ञ का उत्साह इस कदर है कि बहुत ही सहजता और आनंद के साथ इस कलश यात्रा में पहुंच चुके हैं हम लोग। घाट में भी मैं आ चुकी हूं, और अब इस घाट में जो पुरोहित आए हुए हैं वो लोग पूजा करवाने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूजा वाले लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, और आगे क्या क्या होता है मेरे साथ बने रहिए और देखिए। इसी सरयू नदी के तट पर पुरोहित पूजा करवाएंगे। उस पूजा के बाद सभी श्रद्धालु
बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष मिलकर कलश में पवित्र जल लेंगे और फिर हम लोग वापसी के लिए जाएंगे। साथ में हम लोगों के ये रथ भी है जिसमें कृष्ण राधा बने लोग रास लीला जैसे धार्मिक चीज़ों को का मंचन करते हुए चल रहे हैं। काफ़ी शोरगुल है, सब लोगों को निश्चिंतता हो गई है कि मंजिल आ गई, बस अब थोड़ा पूजा ख़त्म हो, पानी लेके हम लोग लौटें, ऐसी भावना सबके अंदर आ गई है। मैं आपको धीरे धीरे ले चलूँगी घाट के किनारे और वहाँ जो पूजा स्थल है जहाँ पूजा हो रहा है वो दिखाऊंगी। जो लोग गाड़ी से थे वो लोग भी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और हम लोग तो पहले ही पहुँच चुके हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वैसे तो पुरोहित जी पूजा करवा ही रहे हैं अपने जजमान को, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जैसे इस वृद्ध महिला को आपने देखा, व्यक्तिगत रूप से भी लोग आकर नदी की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पुरोहित जी, गांव के पुरोहित जी पूजा करवा रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से रिचुअल्स को कर रहा है। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी कर रहे हैं और सार्वजनिक स्तर पे तो हो ही रहा है। ये इतनी भीड़ है कि मुझे दिखाने में बहुत दिक्कत हो रही है और मैं इस गांव की बहू हूं तो मैं बहुत भीड़ के अंदर घुस के जा भी नहीं सकती हूं। तो मैं दूर से प्रयास कर रही हूं दिखाने का आप लोगों को, ताकि मर्यादा के साथ काम भी हो जाए। तो इस प्रकार मैंने आपको दिखाया यहाँ पे किस तरह पूजा को, कलश यात्रा की पूजा को फाइनल रूप दिया जा रहा है। इस पूजा के बाद सब लोग एक एक कर धीरे धीरे नदी किनारे जाएंगे और अपने अपने कलश में जल लेकर वापसी के लिए लौटेंगे। नदी किनारे का ये दृश्य कितना मनोरम लग रहा है। एक तरफ स्वच्छ धवल बहता हुआ प्रवाहित होता जल, किनारे पे पीले वस्त्रों में लिपटी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चियां श्रद्धा भाव के साथ जल एकत्रित करने के लिए बैठी हुई हैं। बहुत कुछ देखकर छठ का माहौल याद आ रहा है। छठ में भी इसी प्रकार नदी किनारे लोग इकट्ठे होते हैं पीले पीले वस्त्रों में, उसी प्रकार चहल पहल और उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत ही लुभावना और अद्भुत दृश्य है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। शब्दों में व्यक्त करना कुछ मुश्किल ज़रूर हो रहा है, लेकिन बहुत ही आनंददायक ये क्षण है। रास्ते की थकान सब दूर हो गई इस अद्भुत दृश्य को देखकर। पवित्र मंत्रोच्चारण के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया जा रहा है। पूरा माहौल आध्यात्मिक और सौंदर्य से परिपूर्ण हो चुका है। यहाँ बैठे ये लोग पूजा कर रहे हैं पुरोहित जी के निर्देशन में। बहुत ही सुंदर दृश्य है।
मन को आह्लादित और आनंदित कर रहा है। भीड़ के कारण शुरू में हम लोगों ने कलश में जल नहीं भरा। सारी महिलाएं लगभग जा चुकी हैं। अब अंत में हम लोग आए हैं। अब हम लोग भी इस नदी किनारे बैठकर आराम से जल लेंगे, क्योंकि बहुत ही कीचड़ और दलदल है। ऐसे में भीड़ भाड़ में जाना रिस्की होता, इसलिए हम लोगों ने जानबूझकर विलंब किया ताकि अंतिम में आराम से हम लोग कलश में जल लेकर जा सकें। माइक में अनाउंस किया जा रहा है कि अब किस तरह हम लोगों को यात्रा को आगे कंटिन्यू करना है, किस रास्ते से लौटना है, ये सब कुछ निर्देश दिया जा रहा है। और देखिए, अब मैं भी उतर गई बिल्कुल नदी किनारे और कलश में पानी ले रही हूँ। हमारी सहेली हमारी मदद कर रही हैं बहुत, ताकि फिसलन की वजह से मैं डिसबैलेंस ना हो जाऊँ। उन्होंने कलश भर लिया है और अब लास्ट में मैं भरकर निकल रही हूँ। तो इस प्रकार ये वाला कार्य तो बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हम लोगों ने कर लिया। अब बस लौटकर जहाँ महायज्ञ वाला स्थान है वहाँ जाकर इस कलश को सादर रखना है। इस प्रकार हम लोग जो कलश यात्रा शुरू किए थे, यहाँ पे उसका अंत होता है। आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर आकर अपना कलश रख रहे हैं। करीब 8 साढ़े 8 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करके गए और लौटे। और यहाँ पे पूरी कलश यात्रा सरयू नदी से जाके पानी लिया गया और फिर हम लोग यहाँ पर आकर रखे। ये भाभी की प्यारी कलश रख रही है। इस प्रकार आज का ये यज्ञ संपन्न यहीं पे होता है। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और यही वो मंदिर है जहाँ प्राण प्रतिष्ठा गणेश जी और दुर्गा जी की होगी, उसी के लिए ये यज्ञ किया गया है। धन्यवाद।